अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जानी आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक इमाम साहब का ऐसा दिलचस्प वाक़या लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। और यहाँ तक कि मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये वाक़या मैंने सुना तो मेरी रूह तड़प गई। मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। इसलिए गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ये वाक़या पसंद आता है तो इसको जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। मेरे प्यारे दोस्तों, अफ्रीका के गांव के अंदर एक इमाम साहब को मुकर्रर किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम साहब जब तिलावत किया करते थे तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर किया करते थे। उनकी तिलावत सुनकर हर कोई तड़प जाया करता था और इमाम साहब के जो अखलाक थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इसलिए उनकी शोहरत बढ़ने लगी और उनको हर कोई पसंद करने लगा और गाँव वाले इमाम साहब को अपने घर दावत के लिए बुलाना एक इज्जत समझते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे इमाम साहब के बारे में लोगों को मालूम पड़ा कि यकीनन ये बहुत अच्छे इंसान है, तो हर कोई उनको अपने घर पे दावत पे बुलाने लगा और इस तरह से हो गया कि हर रोज़ उनको दावत आने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिलसिला लगातार चलता रहा। उसी गांव के अंदर एक घर था जिसके अंदर मियाँ बीवी रहा करते थे। उन्होंने इमाम साहब को दावत के लिए बुलाया और बहुत लजीज लजीज खाने बना के रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम साहब ने दावत को कबूल किया और जब खाने का टाइम हुआ तो इमाम साहब उनके घर पर गए और जो खाना था उन्होंने खाना खाया। उसके बाद वो वापस चले आए। तो दोस्तों, उस घर के अंदर जो औरत रहती है उसको ख्याल आता है कि जहाँ पर मैंने दस्तरखान के ऊपर इमाम साहब को खाना दिया था वहीं पर मैंने कुछ पैसे छोड़ दिए थे, मैं उठाना भूल गई थी। तो वो औरत दस्तरखान के पास जाती है और सब जगह पर तलाश करती है लेकिन वो पैसे उसे नहीं मिलते हैं। उसके बाद उसका जो शौहर होता है वो नमाज पढ़ के घर वापस आता है तो वो सारा वाक़या अपने शौहर को बताती है। शौहर भी ये बात बोलता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ गए और दस्तरखान के पास तो इमाम साहब ही बैठे थे, तो वो पैसे हो सकता है इमाम साहब ने ही लिए होंगे। तो दोनों मियाँ बीवी ने ये बात सोच ली कि हाँ, ये पैसे इमाम साहब ने ही लिए होंगे। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि हम इमाम साहब के सामने जाकर ये बात तो नहीं बोल सकते हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि आज के बाद हम इमाम साहब को दावत पर नहीं बुलाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों सिलसिला चलता रहा और एक साल गुजर गए। एक साल के बाद उसकी बीवी के दिल में ख्याल आता है कि एक साल हो चुके हैं, हो सकता है इमाम साहब ने जो पैसे लिए थे वो किसी मजबूरी के तहत में लिए होंगे, हमें उनको फिर से दावत पे बुलाना चाहिए। दोस्तों, फिर से इमाम साहब की दावत रखी जाती है और इमाम साहब कबूल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इमाम साहब खाना खा लेते हैं तो वो जो शख्स होता है वो ये बात बोलता है कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमने एक साल से आपके ऊपर तवज्जो नहीं दी, आपको घर पर नहीं बुलाया, आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम आपसे कटने की कोशिश कर रहे हैं? तो इमाम साहब बोलते हैं हाँ, मुझे मालूम है कि आप मुझसे कटने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो शख्स होता है वो ये बात बोलता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे जवाब देंगे उसका? तो इमाम साहब बोलते हैं हाँ, पूछो। तो उसके बाद वो जो शख्स होता है वो ये बात बोलता है कि आज से एक साल पहले आप हमारे घर पर दावत पे आए थे और दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे हुए थे, आपके जाने के बाद यहाँ से वो पैसे गायब हो गए, तो क्या वो पैसे आपने उठाए थे? तो ये बात सुनने के बाद इमाम साहब बोलते हैं कि हाँ, वो पैसे मैंने उठाए थे। तो उसके बाद वो जो शख्स होता है वो ये बात बोलता है तो आपने उस पैसे का क्या किया? मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि इमाम साहब जो होते हैं वो रोने लगते हैं। तो वो जो शख्स होता है वो हैरान हो जाता है कि इमाम साहब क्यों रोने लगे। तो उसके बाद इमाम साहब बोलते हैं कि तुमने मुझे जलील किया, मुझे रुस्वा किया, मेरी इज्जत के ऊपर बात आ गई, लेकिन मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ, मैं इस बात से नहीं रो रहा हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि एक साल हो चुके हैं इस बात को। जिस दिन तुमने मुझे दावत पे बुलाया था अपने घर पर, उस दिन बहुत तेज़ की आंधी आ रही थी और खिड़की खुला हुआ था जिसकी वजह से पैसे जो थे वो उड़ रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि ये पैसे उड़ ना जाए, इसलिए मैंने पैसे उठाकर कुरान शरीफ के अंदर रख दिया था। और मुझे अफसोस आ रहा है इस बात के ऊपर, रोना इस बात पर आ रहा है कि एक साल हो चुके हैं और अब तक कुरान शरीफ को खोलकर नहीं देखा गया है। अगर कुरान शरीफ को खोलकर देखा जाता तो यकीनन वो पैसे मिल जाते। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था। वो जो शख्स होता है कुरान शरीफ को खोलता और देखता है कि वो सारे के सारे पैसे कुरान मजीद के अंदर मौजूद होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ देखने के बाद वो जो शख्स होता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और तड़प जाता है और ये बात बोलता है कि मैं वादा करता हूँ आपसे कि आज के बाद मैं रोज़ आना कुरान शरीफ की तिलावत करूंगा और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? यानी यही सबक मिलता है कि हम यकीनन मुसलमान तो हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से हम दूर होने लगे हैं, इसलिए हमारे ऊपर इतनी परेशानियाँ आ रही हैं। हमें रोज़ आना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम रोज़ आना कुरान मजीद की तिलावत करें। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई है, अगर ये वाक़या पसंद आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप भाई बहन सपोर्ट से जहाँ तक हो सके वहाँ तक। मेरे प्यारे दोस्तों, जाने से पहले गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।